हेलो दोस्तों, जो भी टीचर्स सी टेट के लिए इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हो चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के द्वारा सी टेट सितंबर 2026 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। सी टेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, अभी हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो 7 मई 2026 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 2 जून 2026 है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी जो है वो 2 जून 2026। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, आपके एप्लीकेशन में अगर कोई भी गलती आपसे हो गई है तो आप उसका जो है करेक्शन जो है कर सकते हैं। वो 5 जून से लेके 9 जून का आपको समय मिलेगा। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो रहेगी 20 सितंबर 2026। मीन्स आपका एग्जाम जो है 20 सितंबर 2026 को होने वाला। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? तो रिजल्ट जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो विद इन 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम, आपके एग्जाम होने के 6 हफ्ते मीन्स 1.5 महीने के बीच में जो है इसका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 1 जो है क्लास 1 टू 5th के लिए होता है। तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए: सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed or appearing in 2-year diploma in elementary education. Second, senior secondary with at least 50% marks and appearing in 4 years bachelor of elementary education। अगर आप हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन एंड पास्ट एंड अपीयरिंग इन 2-year diploma in elementary education। अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ में आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आप अपीयरिंग है या आपने उसको पास कर रखा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो पेपर 1 जो रहता है वो क्लास 1 टू 5th के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए वो जो है एलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड डिक्लेयर करता है। अब हम पेपर 2 की बात करें। पेपर 2 के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन और 2 का जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या आपके पास जो है बैचलर डिग्री जो है 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास 1 साल का जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आपका कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम जो रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, ओएमआर बेस्ड रहेगा। अगर समय की बात करें, ड्यूरेशन, तो ये 2.5 घंटे का रहने वाला है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस इसमें आने हैं? 150। टोटल मार्क्स जो हैं वो आपको मिले, हर एक सही आंसर का आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, तो टोटल मार्क्स भी आपके 150 रहेंगे। कितनी लैंग्वेजेस में ये जो पेपर आएगा? तो इसमें 20 लैंग्वेजेस में ये पेपर होगा, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। आपको, जैसे मैंने बात की कि अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, अगर पेपर 2 के लिए करते हैं तो क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट को इसमें रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर लें अप्लाई करने से पहले। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि इस केस में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो फी के रूप में पैसा जमा करवाएंगे उसको भी वेस्ट करने वाले। इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज अवेलेबल ऑन सी टेट वेबसाइट। जो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो सी टेट की जो है
वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आगे बात करूंगा जो वेबसाइट कौन सी है। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट ओनली। जो आपका एडमिट कार्ड जो है ये वो आपको बाई पोस्ट नहीं आने वाला है, वो आपको सीटेट की जो वेबसाइट रहेगी उसी पे अवेलेबल रहेगा। रिजल्ट एंड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन। तो वो भी जो है आपका रिजल्ट और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जो है वो भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहेगा। तो अब आपको सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो है ctet.nic.in पे आपको जाके अप्लाई करना होगा और वहीं पे आपको सारी इसके बारे में जो सूचना जो है वो मिलेगी। अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने बात की कि आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, और ऑनलाइन मोड के लिए क्या है, आपको ctet.nic.in वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप चाहें कि आप ऑफलाइन जो है अप्लाई करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर अप्लाई। तो कैंडिडेट को यही सलाह दी जाती है कि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसको पूरी तरह से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। कोई ऐसा ना हो कि आपकी कोई गलती हो जाए और उसमें आपको दिक्कत हो जाए। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है अगर पेपर 1 या 2 आपने देना है, एक ही पेपर देना है, तो आपके लिए 1000 रुपये रहेगा, और अगर आपने दोनों पेपर देने हैं तो उसमें आपको 1200 रुपये देना। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी थर्ड जेंडर के लिए जो है 500 रुपये फीस जो है एक फी जो है एक पेपर के लिए रखी गई है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहोगे तो आपको 600 रुपये इसमें आपको फी के रूप में देना होगा। पेमेंट कैन बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एक्सेट्रा। तो आप जो है पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो थी ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे साथ साझा कर रहा था। पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, या जो अभी जो है B.Ed या डिप्लोमा कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो अभी कर रहे हैं और पेयरिंग में है तो वो इसको पास कर लें, सो दैट कि जैसे ही वो अपना डिग्री पास कर लेते हैं तो उनका एलिजिबिलिटी जो है टीचर के लिए रूप में पूरी हो जाती है। तो ये सूचना मेरे को आपके साथ साझी करनी थी। थैंक यू वेरी मच।